हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हदूद लॉ पढ़ रहे हैं। ऑफेंस ऑफ गज़फ पढ़ेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 1, जिसमें कहता है कि दिस ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ गज़फ। इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 इसको कहा जाता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसमें कहता है ये जब इन्फोर्स हुआ था 20th डे ऑफ रबीउल अव्वल 1399 हिजरी थी, और क्या था 10 डे ऑफ फरवरी, यानी 10 फरवरी को ये इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, फिर डेफिनेशंस वगैरह भी आ जाती हैं अक्सर पेपर्स में, उसको देख लेते हैं। कहता है सबसे पहले जो डेफिनेशन है, एडल्ट, हद एंड जना हैज़ बीन द सेम मीनिंग एज इन द ऑफेंस ऑफ जना। इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में जो बताया हुआ है, एडल्ट का बताया हुआ है, हद का बताया हुआ है या जना का बताया हुआ है, तो वही सारी डेफिनेशन इसकी होंगी। तो वो पहले देख लेते हैं कि वो डेफिनेशंस क्या थी। एडल्ट वो पर्सन है हु हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स और प्यूबर्टी। ठीक है, जिसके जो 18 साल तक पहुंच गया हो या प्यूबर्ट हो गया हो, ठीक है, उसको एडल्ट कहा जाता है हदूद लॉ के अंदर। फिर हद क्या है, द पनिशमेंट और डीन बाय द होली कुरान और सुन्ना, जो कि पनिशमेंट कुरान एंड सुन्ना के अंदर बताई हुई है, वो हद है। फिर ज़िना का क्या मतलब है, ज़िना को अगर हम जनरली देख लें कि कोई भी मेल या फीमेल जो कि मैरिड नहीं है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उस सेक्सुअल इंटरकोर्स से पेनिट्रेशन वगैरह होती है, तो उसका मतलब ये होगा कि उन्होंने ऑफेंस ऑफ ज़िना किया है। लेकिन हम लोग कज़फ़ पढ़ रहे हैं, कज़फ़ का मतलब यही है कि जिसमें किसी के ऊपर जानबूझ के तहमत लगा देना कि इसने ज़िना किया हुआ है, ठीक है, या एडल्ट्री की हुई है। तो इसको देखते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर कज़फ़ की डेफिनेशन बताई हुई है, हु एवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी सेड। कहता है कि वर्ड स्पोकन या आइदर बाय वर्ड स्पोकन इंटेंडेड टू बी रीड और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेक और पब्लिश एन imputation ऑफ जिना कंसर्निंग एनी पर्सन intending to harm or knowing or having reason to believe that as such imputation will harm the reputation or hurt the feeling of such person is said except in cases hereafter accepted to commit कज़फ़। कहता है कोई अल्फाज इस्तेमाल करे या कोई चीज़ उसकी इंटेंशन हो, कोई चीज़ वो बोले किसी भी पर्सन के बारे में, या कोई साइन करे या विजिबल रिप्रेजेंटेशन शो करे कि ये जो पर्सन है, या पब्लिश करे, ठीक है, मेक और पब्लिश, कोई पब्लिश करे कि इस पर्सन ने ज़िना किया हुआ है, और वो और कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, और उसको ये पता उसकी यहाँ पर इंटेंशन हो कि, और उसको रीज़न टू बिलीव भी हो कि ये जो एम्पुटेशन कर रहा है, ये जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा रहा है, इसको इससे नुकसान पहुंचेगा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा या उसकी फीलिंग्स को हर्ट होंगी, तो इसको कहा जाएगा कि इसने कज़फ़ अटेम्प्ट किया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहता है इट मे अमाउंट टू कज़फ़ टू एम्पुटेट ज़िना टू अ डिजीज पर्सन इफ़ द एम्पुटेशन विल हार्म द रेपुटेशन और हर्ट द फीलिंग ऑफ दैट पर्सन इफ़ लिविंग एंड इज़ हार्मफुल टू द फीलिंग ऑफ द फैमिली और अदर नियर रिलेटिव्स। यानी कि अगर कोई पर्सन मर गया है, उसके ऊपर अगर कोई ज़िना का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो जो है झूठा हो, मतलब उसको उससे उसकी फीलिंग हर्ट होती है अगर वो ज़िंदा होता, अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब होती, और अगर जो है उसकी फैमिली या रिलेटिव्स को उस फीलिंग्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको हार्म पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे कि उसने कज़फ़ किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन 2 में कहता है एन एम्पुटेशन इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस आयरोनिकली मे अमाउंट टू कज़फ़। यानी कि जो वो इल्ज़ाम लगा रहा है वो एक्सप्रेस फॉर्म में होना चाहिए और वो दिखना चाहिए कि इसने कज़फ़ अटेम्प्ट किया है। फिर ये आगे देखते हैं आर्टिकल 5, जिसमें कहता है कज़फ़ लाइबल टू हद, कि कज़फ़ कब लाइबल टू हद होगा, हु एवर बींग एन एडल्ट।
एडल्ट होना चाहिए वो पर्सन, इंटेंशनली उसकी इंटेंशन होनी चाहिए विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, यानी वो क्लियर हो अपने माइंड में कि वो कज़फ़ अटेम्प्ट कर रहा है एंड कज़फ़ ऑफ ज़िना लायबल टू हद अगेंस्ट अ पर्टिकुलर person who is muhsin and capable of performing sexual intercourse is subjected to the provision of this ordinance is said to commit qazaf liable to her। यानी क्या कहता है कि कोई भी इंटेंशनली कोई एडल्ट हो, इंटेंशनली हो, वो क्लियर हो कि वो कज़फ़ ऑफ ज़िना कर रहा है, यानी कि वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और वो किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि मोहसिन हो। मोहसिन क्या होता है? एक इंसान एडल्ट मुस्लिम जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी वाइफ के अलावा नहीं किया होता, मतलब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो वो मोहसिन होता है, ठीक है। और तो क्या कहा जाएगा कि उसने कज़फ़ किया है, और वो कज़फ़ जो होगा अगर प्रूव हो जाए तो इसका मतलब यही है कि कज़फ़ लायबल टू हद है। फिर वही एक्सप्लेनेशन वन में मोहसिन की डेफिनेशन दे दी है कि एक इंसान एडल्ट मुस्लिम है जिसने कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया अपनी वाइफ के अलावा, तो तो क्या होगा, वो उसको मोहसिन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन टू में कहता है इफ़ अ पर्सन मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पर्सन द एम्पुटेशन दैट सच पर्सन इज़ एन इलीगल चाइल्ड और रिफ्यूज टू रिकोगनाइज सच पर्सन टू बी अ legitimate child, he shall be deemed to have committed qazaf liable to her in respect of the mother of that person। अगर कोई पर्सन किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, ये कह रहा है कि ये जो बच्चा इसका पैदा हुआ है ये इलेजिटिमेट है, ये इनका लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, मतलब अपने आप से किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो उसको भी हम कज़फ़ कहा जाएगा, और वो जो कज़फ़ होगा लायबल टू हद होगा उस फीमेल के ऊपर, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द मदर ऑफ दैट पर्सन, यानी मदर के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये इसका बच्चा ही नहीं है, इलेजिटिमेट है। फिर 6 के अंदर कहते हैं प्रूफ ऑफ कज़फ़ लायबल टू हद, यानी कि अगर कज़फ़ प्रूफ हो जाए तो वो कैसे प्रूफ होगा कि प्रूफ ऑफ कज़फ़ लायबल टू हद शैल बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। The accused makes before a court of competent jurisdiction a confession of the commission of the offence। यानी ये क्या कह दिए, एक जो accused है कम्पिटेंट कोर्ट के सामने कन्फेस कर ले कि हाँ मैंने कज़फ़ किया है, मैंने जानबूझ के गलत इल्ज़ाम लगाया है। बी में कहता है कि एक्यूज कमिटेड कज़फ़ इन प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट की प्रेजेंस के ऊपर अगर वो कज़फ़ कमिट करे तो वो लायबल टू हद होगा। फिर सी के अंदर कहता है एटलीस्ट 2 एडल्ट मेल विटनेसेस होने चाहिए, और वो जो विटनेसेस हो अदर देन द विक्टिम ऑफ द कज़फ़ अबाउट विच द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड। मतलब जो विक्टिम ऑफ द कज़फ़ है उसके अलावा जो है 2 एडल्ट मेल विटनेस होनी चाहिए जो कि कोर्ट को बताए ये जो इल्ज़ाम लगाया हुआ है ये झूठ है, और ये जो विटनेसेस होंगे उनको तज़कियतुश शुहूद के ऊपर एग्ज़ामिन करेगा कोर्ट कि आया ये जो लोग हैं ये ट्रुथफुल है, ये इन्होंने कभी कोई सगीरा या कबीरा कोई मेजर गुनाह नहीं किया, और ये जो एविडेंस दे रहे हैं ये ठीक डायरेक्ट एविडेंस दे रहे हैं अबाउट कमीशन ऑफ कज़फ़ का। तो ये जो पर्सन होंगे वो जो अगर कज़फ़ प्रूफ हो गया तो वो जो पनिशमेंट होगी तो वो लायबल टू हद होगी, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, इसकी प्रोविजन में कहा हुआ है इफ़ द एक्यूज इज़ नॉन मुस्लिम द विटनेस मे बी नॉन मुस्लिम। अगर नॉन मुस्लिम के ऊपर कज़फ़ लगाया हुआ है तो विटनेस भी उसके दोनों नॉन मुस्लिम होने चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट और द पर्सन अथोराइज बाय हिम शैल बी रिकॉर्डेड बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस आर रिकॉर्डेड, कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट हो या पर्सन जो अथोराइज़ किया गया है शैल बी रिकॉर्डेड, उनके जो पर्सन अथोराइज़ किया उनकी स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड होगी बिफोर द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस। कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड होगी, उसके बाद ही विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। फिर 7 के अंदर देख लेते हैं, आर्टिकल 7 में कहता है कि पनिशमेंट ऑफ कज़फ़ लायबल टू हद, जहाँ पर कज़फ़ प्रूफ हो गया कि वो लायबल टू हद है, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर्सन को विपिंग नंबरिंग 80 स्ट्रिप्स की पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, यानी कि 80 कोड़े उसको लगाए जाएंगे। आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन कमिटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ कज़फ़ लायबल टू हद हिज एविडेंस शैल नॉट बी एडमिसिबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। जहाँ पर कन्विक्शन अगर प्रूव हो गई जो कि लायबल टू हद है, उसके बाद अगर कोई वो एविडेंस लेकर आए तो वो इनएडमिसिबल होगी, ठीक है, कोर्ट में उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं होगी।
The punishment awarded under subsection 1 shall not be executed until it is confirmed by the court of appeal to which an appeal for the court awarding the punishment lies. इसमें यही बात कह दी है कि अगर जो है अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो ये पनिशमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब तक उसको कोर्ट ऑफ अपील कंफर्म ना कर ले, मतलब हाई कोर्ट जब तक उस पनिशमेंट को कंफर्म ना कर ले तो तब तक वो पनिशमेंट एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी। फिर आर्टिकल 8 में कहता है हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। नो प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इनिशिएटेड एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेन लॉज बाय इन कोर्ट बाय द फॉलोइंग नेम्स, यानी कौन कौन से पर्सन कज़फ कंप्लेन कर सकता है, जो कि पर्सन जिसके खिलाफ का कज़फ किया गया है वो पर्सन है, ठीक है, या कोई और पर्सन जिसको अथोराइज़ किया गया है तो वो भी कंप्लेन कर सकता है। फिर इफ़ द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ वोम द कज़फ हैज़ बीन कमिटेड, अगर वो मर गया है तो उसके असेंडेंट या डिसेंडेंट रिलेटिव्स जो है वो फाइल कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 9 के अंदर कहता है केसेस इन विच हद शैल नॉट बी इम्पोज या इन्फोर्स, कौन से केसेस में हद इम्पोज नहीं होगा या इन्फोर्स नहीं होगा। व्हेन अ पर्सन हैज़ कमिटेड कज़फ अगेंस्ट एनी ऑफ हिज डिसेंडेंट, यानी कज़फ किया है अपने डिसेंडेंट्स के ख़िलाफ़, तो तब भी जो है कज़फ लाइबल नहीं होगा, लाइबल इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, उसकी पनिशमेंट इम्पोज नहीं होगी या इन्फोर्सेबल नहीं होगी। व्हेन द पर्सन इन हुज रिस्पेक्ट ऑफ वूम कज़फ हैज़ बीन कमिटेड एंड हु इज़ अ कंप्लेनेंट हैज़ डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि जो कंप्लेनेंट है वो जब तक प्रोसीडिंग ख़त्म नहीं हुई वो पेंडिंग है और उसके दरमियान में ही वो कंप्लेनेंट मर गया, तब भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। व्हेन द एम्पुटेशन हैज़ बीन प्रूव टू बी ट्रू, या जहाँ पर अगर इल्ज़ाम सच्चा साबित हो गया, यानी कि जहाँ पर इल्ज़ाम सच्चा साबित हो गया कि हाँ इसने ज़िना किया है, तो क्या होगा, तब भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। In a case in which before the execution of had the complainant withdraw his allegation of kazaf or state the accused had a false confession or that any of the witnesses had divorced falsely, had shall not be enforced, यानी कि जहाँ पर अगर जो कंप्लेनेंट है वो अपनी एलिगेशन विड्रॉ कर ले या जो एक्यूज है जिसने कन्फेशन की हुई थी वो अपनी कन्फेशन से मुड़ जाए कि मैंने तो कज़फ किया ही नहीं है, या दो जो विटनेसेस है उनमें से कोई फॉल्स विटनेस दे दे या दो विटनेसेस में कोई एक जो है मुकर जाए, ठीक है, आगे गवाही देने में, तब भी हद इन्फोर्स नहीं होगी। तो जहाँ पर हद इन्फोर्स नहीं होती तो वहाँ पर उस पर्सन को जो पनिशमेंट दी जाती है वो ताज़ीर के अंदर दी जाती है। तो ताज़ीर के अंदर पनिशमेंट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है, जहाँ पर अगर हद इन्फोर्स नहीं हुई, एविडेंस भी सफिशेंट नहीं है और जो है या जब उसको ताज़ीर के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी तो वो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगी, सिंपल या रिग्रियस होगी, और उसको 40 कोड़े लगाए जा सकते हैं और उससे फ़ाइन वगैरह भी लिया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।